हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए एक नया ज़बरदस्त सा ड्रामा लाए हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने ड्रामे का आगाज़ करते हैं, जिसमें इन्वेस्टिगेशन स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के कमांडर अपने डायरेक्टर से बात करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें इनके डायरेक्टर इनको बताते हैं कि 1939 में क्यू मेंटेन मिलिट्री एडवाइजर क्यू वेंजी ने अपनी आर्मी को ज्वाइन किया और सीक्रेटली नाइट वर्ड जोन कमांडर जुई युई को कत्ल करने का प्लान किया। इस प्लान का पर्दाफाश हमारी पार्टी के अंडर कवर्स एजेंट्स ने किया और उसे फौरन रोक दिया। क्यू वेंजी चक्षा का डिफेंस मैप लेकर संघई फरार हो गया ताकि वो इम्पोर्टेंट इंटेलिजेंस जापानी जासूस विस्कॉन के हवाले कर दे, और अगर ऐसा हो जाता तो इन्वेस्टिगेशन स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो नाइट वर्ड जोन का कमांडर जापानीज प्लान में मर चुका होता। और आप अब भी ये कह रहे हैं कि आपकी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर कमांडर डायरेक्टर से कहता है कि ये हमारी ही गलती है, और फिर डायरेक्टर कहता है कि इससे भी ज्यादा अफसोस की बात ये है कि इस पूरे प्लान को रोकने वाले कम्युनिटी पार्टी से थे। फिर कमांडर कहता है कि हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन की है कि जिंकिंग चीफ ऑफ द क्विमेंटिंग NBIS हूँ स्टेशन के थ्रू। फिर डायरेक्टर कहता है कि जल्दी से किसी को संघाई भेजो कि वेंजी को पकड़ने के लिए। फिर कमांडर अपने कुछ एजेंट्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए संघाई रेलवे स्टेशन भेजता है। उस वक्त रेलवे स्टेशन की सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि वहाँ 3 पार्टीज के लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए आए होते हैं। फिर अगले सीन में देखते हैं कि संघाई सिचुएशन के चीफ जिंग हुईज ने कुछ लोगों को वेंजी को कत्ल करने के लिए भेजा है। कुछ देर बाद हमने तीनों पार्टीज को रेलवे स्टेशन पर इंतजार करते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें से एक चाइनीज पार्टी अपनी कार में बैठकर पूरे सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा होता है। सारी सिचुएशन को देखते हुए चाइनीज पार्टी को सेकंड मास्टर, जिसका नाम युन होंगशन था, जो युन फैमिली से बिलोंग करता था, अपनी टीम से कहता है कि जापानी मिलिट्री फोर्स के कमांडर ताकाहाशी भी यहाँ पे मौजूद हैं और विस्कॉन जापानी एजेंट भी यहाँ पे मौजूद है। चाइनीज पार्टी की एक लड़की योंग होंगशन से कहती है कि इन सब में हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। योंग होंगशन कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है हम इस सिचुएशन से इजीली निकल सकते हैं? उन्होंने हमें ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि हम इतनी देर से इस कार में बैठे हैं, ये सस्पिशियस नहीं है? वहाँ देखो ऊपर स्नीपर सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वैसे भी हम चाइनीज हैं, हम किसी को भी अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकते। योंग होंगशन कहते हैं कि तुम सिर्फ मेरी बात मानोगे कि हम यहाँ सिर्फ सीक्रेट मिशन के लिए आए हैं। लड़की कहती है कि हम तो सिर्फ यहाँ पे 3 लोग हैं। योंग होंगशन कहते हैं कि क्या 3 लोग किसी मिशन पर नहीं हो सकते? और फिर कहता है कि हरकत मत करो, वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। और फिर अपनी टीम के लड़के को कहता है कि तुम जाओ, स्नीपर्स को नीचे उतारने के बाद वहाँ रहना और चीजों पर नजर रखना। जब चौक में हलचल हो जाए तो योंग को मार डालो और अभी फौरन से बाहर निकलो। जैसे ही वो चाइनीज टीम के लड़के को कार से बाहर निकलते हुए देखते हैं तो सारी टीम एक्टिव हो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि एक शख्स अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ स्टेशन में इंटर होते हैं, जिसे देखकर यूनोन अपनी टीम को इशारा करता है कि मिशन शुरू किया जाए। उसके इशारा करते ही ऊपर बिल्डिंग से एक स्नीपर फायर करता है, जिसका निशाना जापानीज कमांडर बनता है। ये सब देखकर रेलवे स्टेशन पर हलचल मच जाती है और फिर उसी वक्त चारों तरफ फायरिंग शुरू हो जाती है। फिर वो शख्स जो रेलवे स्टेशन में इंटर हुआ था, उसके बॉडीगार्ड उसे प्रोटेक्ट करते हुए उसे वहां से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो इसी कोशिश में अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। फिर स्टेशन पर मौजूद एक लड़की आगे बढ़कर उस शख्स को प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद बिल्डिंग पर मौजूद स्नीपर्स उस लड़की और उस शख्स पर अपना एम बनाते हैं। इतने में चाइनीज पार्टी का एक लड़का बिल्डिंग पर पहुंच जाता है और फिर स्नीपर्स को गोली मार देता है, और फिर उसी अगले सीन में योन उस लड़की को मार देता है और खुद उस खास शख्स को लेकर जाने लगता है। चाइनीज टीम का एक लड़का बिल्डिंग से यून और उस खास शख्स को मार देता है। इस मामले को देखकर विस्कॉन एक्स यू मीजिया कहता है कि प्लान बी पर इम्प्लीमेंट करो। एक्स यू मीजिया कहती है जी हाँ। चाइनीज टीम का एक लड़का वापस आकर कार में बैठा है। योन होंगशन कहते हैं कि 76 नंबर से लोगों को कॉल करो और बताओ कि एक जापानीज मुखालिफ एजेंट ट्रेन स्टेशन के करीब देखा गया है और वो शख्स लाइसेंस प्लेट नंबर 0321 वाली कार में बैठा है। इस पर वो चाइनीज एजेंट कहता है कि क्या वो विस्कॉन की कार नहीं है? योंग होंगशन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं इन्हें आपस में लड़वाना चाहता हूँ। फिर चाइनीज एजेंट कहता है कि आप विस्कॉन को क्यों रोकना चाहते हैं? योंग होंगशन कहते हैं कि वो अहम शख्स अभी भी जिंदा है। और फिर उसी पे चाइनीज लड़का कहता है कि मैंने अपनी आंखों से उसे मरते हुए देखा है। योंग होंगशन कहता है कि ये वो अहम शख्स नहीं है जो मारा गया। क्यू वेंजी उस खास शख्स को बड़ी ही होशियारी के साथ बचा कर ले गया। फिर नेक्स्ट सीन में क्यू वेंजी को दिखाया जाता है। मिस एक्सयू क्यू वेंजी से माजरत करती हैं। क्यू वेंजी मिस एक्सयू से कहता है प्लीज मुझे बचा लें, ये लोग मुझे नहीं जाने देंगे। अगर
अगर इस दफा ये लोग कामयाब ना हो सके तो अगली दफा जरूर कामयाब हो जाएंगे। इन शॉर्ट के वो मुझे कभी भी नहीं जाने देंगे। मिस एक्सियो, मैं आपके साथ बहुत ज्यादा सिंसियर रहा हूँ, तुम्हें मेरी हिफाजत हर हाल में करनी ही होगी। और इसी के साथ हम चाइनीज टीम को देखते हैं। चाइनीज एजेंट लड़की अपने सेकंड मास्टर से कहती है कि मेरे ख्याल से आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, क्योंकि जब चौक में हलचल मची तो एक्सियो मीजिया से कार से अकेले बाहर निकली और ट्रक में जाकर बैठ गई और अहम शख्स को वहीं हाउस के डिलीवरी ट्रक में ले गई। ये सब सुनने के बाद सेकंड मास्टर कहता है, इसलिए मुझे विस्कन को रोकने की जरूरत है, हम इसे उस शख्स को देखने नहीं दे सकते। चाइनीज एजेंट लड़की कहती है, ये हमारा मिशन नहीं है, हम पहले भी बहुत रूल्स तोड़ चुके हैं, अगर मिस्टर यूं को पता चल गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। योहांगशन कहते हैं कि जब हम किसी भी मिशन पे होते हैं तो हम कभी भी कबाड़ रूल्स नहीं करते। योहांगशन कहता है कि मेरे पास फॉलो करने के लिए एक प्लान है, इसमें खलल मत डालो, जाओ जाओ। फिर वो एजेंट लड़का चला जाता है। चाइनीज एजेंट लड़की कहती है, सेकंड मास्टर मिस्टर योन ने वार्न किया है कि इस विस्कर से डील करना आसान नहीं है, अगर आप इसे कैप्चर करने का सोचते हैं तो चीजों को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो मिस्टर योन पकड़े नहीं जाएंगे। मिस्टर योन होंगशन कहते हैं, जो वेपन्स हमने इन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए थे वो जापानीज एजेंट्स के थे, इससे उनका शक जापानीज एजेंट पर जाएगा। और जिस शख्स ने विस्कन की खबर देने के लिए 76 नंबर पर कॉल की वो भी NBIS से था। चाइनीज एजेंट नंबर 76 पर कॉल करता है। उसके बाद योहांगशन कहता है कि दरअसल वो शख्स जो विस्कॉन को कार्रवाई करने के लिए काफी अहम है वो हमारे लिए काफी मुफीद है, क्योंकि मैं उसे अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। और इसी के अगले सीन में हम देखते हैं जिसमें हम विस्कॉन की कार पर कुछ कमांडर को हमला करते हुए देखेंगे, जिसे देखते हुए मिस्टर योहांगशन रेस्टोरेंट में इंटर होता है और मैनेजर से मिलता है। इस पर मैनेजर योहांगशन से कहता है कि सॉरी सर, हमारे पास सब VIP रूम्स बुक्ड हैं, आप थोड़ी देर इन दोनों में से किसी एक सेट पर बैठ जाएं। मुझे अफसोस है। योहांगशन कहता है कि इट्स ओके। फिर वहाँ से एक लड़की गुजरती है जो योहांगशन को सस्पिशियस लगती है। वेटर उससे से पूछता है कि आप किसको तलाश कर रही हैं? विन यिमिंग एजेंट फ्रॉम क्यूमेंटिंग NBIS हुनन स्टेशन कहती है, अभी एक आदमी ने सुशाई ऑर्डर की है और उसे यहाँ पे डिलीवर करने का कहा है और उन्होंने कहा कि वो कमरा नंबर 1 में होंगे, मैं इजाजत चाहती हूँ, मेहरबानी फरमाए। वेटर कहता है, वेट करो, मैं अपने मेहमान से पूछ कर बताता हूँ। वेटर योहांगशन से पूछता है कि आप कुछ और ऑर्डर करना चाहते हैं? योहांगशन कहता है कि जी जरूर, लेकिन पहले मुझे बता दें कि वॉशरूम कहाँ है। वेटर बोलता है कि जी वो सामने है। योंग ओके। फिर योहांगशन वहाँ वॉशरूम के बहाने उसकी जासूसी करने के लिए जाता है। ट्रक में एक कपड़ा देखता है और पहचान जाता है कि क्वेबेंसी इसी ट्रक में आया है और फिर वो वहीं से वापस आता है। विन यिमिंग एजेंट योहांगशन उसके सर पर गन रख देती है और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके हाथ से गन लेती है। इसी कोशिश में गन चल जाती है। गन की आवाज सुनते ही वेटर्स और बाहर खादी मिलिट्री अलर्ट होकर रूम की तरफ आती है। योहांगशन बाहर भागकर अपनी कार में बैठकर चले जाते हैं और अपनी सब टीम को बताता है कि वो लड़की बिल्कुल ठीक थी और वो एक एजेंट थी जिसने मेरे साथ फाइट की है। इसी के अगले सीन में बैंक ऑफ फ्रांस की बाहर प्रोटेस्ट हो रहा होता है। फिर योहांगशन भागते हुए बैंक में आते हैं। अपने डैड से कहता है कि वो बॉन्ड कागज के टुकड़े के अलावा कुछ भी नहीं। डैड योहांगशन से कहता है, शट अप। फिर साथ में खड़े हुए लोग योहांगशन के डैड से पूछते हैं कि ये कौन है? मिस्टर योंग के डैड कहते हैं कि ये मेरा बेटा है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर फ्रांक योहांगशन से कहता है कि आपके डैड सिर्फ और सिर्फ मेरा हुक्म मानने के पाबंद हैं। फिर वो कह के चला जाता है। फिर मिस्टर योहांगशन के फादर कहते हैं कि तुम कौन होते हो मेरे फैसले में इंटरफेयर करने वाले? इस बात पर वो काफी देर बहस करते हैं। मिस्टर योहांगशन के फादर फिर वहाँ से चले जाते हैं और फिर उसी के अगले सीन में हम देखते हैं कि एक हाल में योहांगशन और उसके डैड खड़े होते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। फिर एक्सियो मीजिया और विस्कन आपस में बात करते हैं। विस्कन कहता है कि मुझे नहीं मालूम इसने मुझसे इन्वेस्टिगेशन शुरू की। मजीद इसी तरह फिर कुछ बातें जारी रही। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर योहांगशन के डैड कहते हैं कि उन्होंने मुझे डिस्कवर नहीं किया। मिस्टर योंग कहते हैं कि मिस्टर विस्कन शायद NBIS पर पिन करेगा। मिस्टर योंग के फादर कहते हैं कि तकाहिशी इतनी जल्दी क्यों भाग गया? क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगा? अगर तुम ट्रेन स्टेशन पर विस्कन को मिलने से रोके बगैर ट्रेन स्टेशन पर NBIS की मदद करते तो ये ठीक होता और आज ये किसी अनजान जगह तक पहुंच चुका होता। और फिर इसी तरह उनकी बातचीत जारी रहती है। मिस्टर योहांगशन कहता है कि आपने मुझे एक हाथी की तलाश को जिसे मैं नहीं जानता था, वो मिलिट्री कमांडर था जो इंटेलिजेंस ट्रांसमिट करते हुए पकड़ा गया। जापानीज ने इसकी लाश को पुलिस कमांडर के दरवाजे पर लटका दिया। आपने मुझे उसे छुड़ा कर लाने को वापस कहा ताकि उसे सही तरीके से दफन किया जाए। मिस्टर योंग के फादर कहते हैं कि तुमने पहले ये काम कितनी दफा किया है? मिस्टर योंग कहते हैं कि 37 बार और पिछले 6 मंथ्स में 68 लाशें दफन की हैं जिनको मैं नहीं जान
जानता था। नेक्स्ट सीन में ट्रेन स्टेशन में का मिनिस्ट्री अपने एजेंट से पूछता है क्यूएनजी जापानीज के हाथ क्यों लगा और अब वो कहाँ है। एजेंट कहता है सॉरी सर। ट्रेन स्टेशन का मैनेजर गुस्सा करता है। मिस्टर युहंगशन के फादर यंग जिमिंग सीपीसी से बात करते हुए कहता है कि मैं चिंगहुई से कंफर्म किया इसका दोस्त उस वक्त 7 लोगों की मीटिंग के दौरान सिक्योरिटी गार्ड था। यंग जिमिंग सीपीसी कहते हैं ये मालूमात तो बहुत अहम है, ये हमारी मुस्तकबिल की इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और मैं इसे वैसे भी 5 साल से ढूंढ रहा हूँ। इसी तरह आपकी एंड हो जाती है। तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।